हेलो एवरीवन, नीट एग्जैक्ट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट के लिए जो बोनस मार्क्स मिलते हैं उसके लिए एनटीए ने न्यू रूल्स बताए हैं। मैं आपको वैसे तो काफ़ी सारे रूल्स बताए हैं, पर मैं इस वीडियो में आपको समरी में 3 रूल्स बताऊंगा और उन्हीं 3 रूल्स में एनटीए के जो बोनस मार्क्स हैं, वो जो उसके लिए रूल्स हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ एग्जाम पेपर की। जब आपके पास एग्जाम पेपर आएगा तो उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में दो सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस, जिसमें से सेक्शन ए में आपको 35 के 35 क्वेश्चंस पूरे करने पड़ेंगे। अगर आपको आते हैं तो सारे करो, कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी। और सेक्शन बी में जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं। अगर मान लेते हो आप, अगर आपको 12 क्वेश्चंस आते हैं और आपने 12 के 12 ओएमआर में कर दिए, तो जो पहले के जो आपने 10 क्वेश्चन टिक लगाए होंगे वो आपके माने जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चंस होंगे उनमें से सिर्फ आपको 10 ही ओएमआर में लगाने हैं। अगर आपको ज़्यादा आते हैं तो ध्यान रखना, जो आपको अच्छे से आते हैं सिर्फ उन्हीं को करना, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होंगे उन्हीं को माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो एनटीए बोनस मार्क्स है उसके लिए 3 रूल्स क्या क्या हैं। तो पहला रूल है ये कि अगर मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये कि मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस साइड में क्वेश्चन लगाता हूँ। मान लो इसके जो क्वेश्चन है, इसके एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं। आपको मालूम पड़ रहा है, आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, क्योंकि जो नीट का एग्जाम कैसा है, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आप अगर ए और बी करेक्ट है तो जिस बच्चे ने ए लगाया होगा उसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे +4, और जिस बच्चे ने बी लगाया होगा उसको भी +4 मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ए और बी दोनों लगा दो तो आपको +8 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इवन वो करेक्ट ही माना जाएगा, माना ही नहीं जाएगा, तो वो उसे एनटीए वाले नहीं मानेंगे। तो आपको सिर्फ एक ही आंसर लगाना है, भले उसके 2 आंसर ठीक हो या 3 आंसर ठीक हो, पर उसमें आपको सिर्फ एक ही आंसर लगाना है, और जो भी सही आंसर को लगाएगा उसको मार्क्स मिलेंगे +4। सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अब मान लो, जैसे अभी मैंने बोला कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, जैसे मान लो 2 करेक्ट हैं या 3 करेक्ट हैं, पर तब क्या होगा जब सारे के सारे करेक्ट हैं। अब सारे के सारे करेक्ट है तो आपने सिर्फ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया होगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, +4 मिलेगा। फिर चाहे आपने कोई सा भी ऑप्शन लगाया, क्योंकि सारे ऑप्शन ठीक है। तो अगर आपने उसे अटेम्प्ट भी कर दिया, अगर अटेम्प्ट नहीं किया और तब आप बाद में क्लेम कर रहे हो कि तुम्हें सारे ऑप्शन करेक्ट थे, मैंने तो किया भी नहीं तो मेरे को मार्क्स मिलने चाहिए, तो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है तो कोई सा भी आंसर आप लगा दो। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि इफ वन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और a question is found to be wrong or a question is dropped, then all candidates who appeared will be given 4 marks, irrespective of the fact whether the question has been attempted or not by the candidate. थर्ड रूल ये कहता है कि मान लो कोई क्वेश्चन है जो कि पूरा का पूरा इसके चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं, तो उसको कोई अटेम्प्ट करेगा या नहीं करेगा, सबको मार्क्स मिलेंगे। ये क्योंकि वो एनटीए वालों की गलती है कि वो क्वेश्चन ही गलत हो गया, या तो जिस टीचर ने वो क्वेश्चन लिखा होगा वो गलत हो गया होगा, या फिर टाइपिंग में गलत हो गया होगा, पर वो जो भी है एनटीए वालों की गलती है वो। तो इसीलिए वो अपने अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये 3 रूल्स हैं एनटीए वालों की तरफ से बोनस मार्क्स के लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। यही 3 रूल्स हैं सेक्शन ए के लिए और सेक्शन बी के लिए, दोनों के लिए सेम रूल अप्लाई होंगे। दोस्तों, मैं अगला वीडियो इस टॉपिक बनाने वाला हूँ कि अभी से लेकर एग्जाम टाइम तक जितने दिन बचे हैं, अब बायोलॉजी वाले सेक्शन में, मेनली बायोलॉजी वाले सेक्शन में 350 प्लस कैसे ला सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो बनाऊं तो मैं वो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।